हाय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। 1995 से ये कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 6460 करोड़ से ज़्यादा का है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है, विंड टरबाइन बनाती है कंपनी। ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है और भारत सरकार जिस तरह से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए नए नए ऑफर्स लेके आ रही है, उसका स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़बरदस्त फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो स्टॉक में करीब 9% की ग्रोथ देखने को मिली, यानी इस स्टॉक ने एक दिन में ही 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। यानी किसी ने अगर 1 लाख रुपए का निवेश अगर लास्ट वर्किंग डे में किया होता तो उसको 9,000 रुपए का शानदार प्रॉफिट मिल रहा होता। वो भी ये प्रॉफिट सिर्फ एक दिन का ही है, यानी 9% स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिली है। जिस तरह से कंपनी का कामकाज है, कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। हालांकि क्वार्टर के नतीजे कंपनी के तो शानदार आ रहे हैं, बट कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेस का रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव में देखने को मिल रहा है। बट उम्मीद की जा रही है कि कंपनी का Q1 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार आने वाला है, जिसकी वजह से आपको लास्ट वर्किंग डे में काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। लास्ट वर्किंग डे की अगर बात करें तो स्टॉक प्राइस 6 रुपये 55 पैसे पर रन करता हुआ दिख रहा है। 47 पैसे की बढ़त देखने को मिली है। 8% के आसपास इसके स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल इस स्टॉक ने करीब 10% के आसपास का रिटर्न दिया था। लास्ट में जब क्लोजिंग हुई थी तो 7% से ज़्यादा के रिटर्न के साथ क्लोज हुआ था ये स्टॉक। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1,70,00,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था और करीब 93 लाख से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है करीब 55% के आसपास का है, यानी 54% 54.88% की डिलीवरी उठाई गई है 55% के आसपास की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे अपने हाई से आ गया है। स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। इस समय काफ़ी शानदार डिलीवरी देखने को जरूर मिली है, बट अगर कंपनी के की फैक्टर्स की बात करें उसमें आपको माइनस में देखने को मिलेगा। यानी कंपनी का जो पी रेशियो है वो माइनस में है। इस समय 31.56% माइनस पी रेशियो है। पीबी भी माइनस में है, -1.76। वहीं सेक्टर पी की बात करें तो 45.73 है, वहीं सेक्टर पीबी 4.76 है। कंपनी का डिविडेंड किसी तरह का निकल के नहीं आता है, बट कंपनी का पी रेशियो जिस तरह से माइनस में है, इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में निवेश करने में जोखिम हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं। कंपनी के अगर 52 वीक के लो की बात करें तो 5 रुपये 70 पैसे का लो है। स्टॉक जिस तरह से अभी 6.5 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक ने अपने हाई से आधे लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि इसका जो हाई बना हुआ है 13 रुपये 10 पैसे का बना हुआ है और ये स्टॉक अपने हाई से आधे पे मिल रहा है। तो इस समय खरीदारी करना समझदारी भरा फैसला होगा, बट वो समझदारी भरा फैसला तभी होगा जब इसमें आप लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ निवेश करेंगे। कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया इस स्टॉक के अंदर लेके चलेंगे तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न देता हो सकता है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधरेगी। कंपनी क्वार्टरली बेस पे तो काफ़ी अच्छा कर रही है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी कंपनी के रिजल्ट उतने अच्छे शानदार आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट जिस तरह से कंपनी का काम विंड टरबाइन बनाने का और बहुत तेज़ी से कंपनी को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और कंपनी सफलतापूर्वक उन प्रोजेक्ट्स को कर भी रही है, तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तब कंपनी के जो ईयरली रिजल्ट हैं वो आपको अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। बट अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें 1-2 क्वार्टर्स के नतीजे जब तक और अच्छे शानदार देखने को नहीं मिलते हैं, इस स्टॉक में इसी तरह तेजी का और गिरावट का माहौल देखने को मिलता रहेगा। हालांकि जिस हिसाब से लास्ट वर्किंग डे में करीब 9% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, तो आने वाले वर्किंग डेज में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है और स्टॉक में गिरावट आती हुई दिख सकती है। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। अगर कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट को देखेंगे तो 53% से ज़्यादा की क्वार्टरली बेस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट के 3 ईयर से ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा शानदार बने हुए हैं, बट कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था, कंपनी ने उसमें टोटल इनकम में करीब 53% से ज़्यादा की ग्रोथ की थी और एक्सपेंसेस में 68% से ज़्यादा की कमी की थी। यानी कंपनी अपने खर्चों में कटौती कर रही है और इनकम में बढ़ोतरी कर रही है। ये क्वार्टर्स बेस पे नतीजे निकल के आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और शानदार। बट कंपनी का जो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेस पे आ रहा है वो गिरावट में देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिजल्ट पेश किया था उसमें 19 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। रेवेन्यू जरूर शानदार आया था, कंपनी ने 6,069 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था। यानी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी, लास्ट के पिछले ईयर से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, बट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी। जबकि जो लास्ट ईयर कंपनी का बीता था 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर, उसमें कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। और क्योंकि ये स्टॉक करीब 2-2.5 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी की थी और काफ़ी अच्छे हाई लेवल तक गया था। बट जिस हिसाब से कंपनी का जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं वो तो शानदार देखने को मिल रहे हैं, बट कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव में है। जब तक ये प्रॉफिट में नहीं बदलता है तब तक आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलता हो तो नहीं दिखने वाला है। बट कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें शानदार ग्रोथ है। कंपनी ने लास्ट के 3 ईयर्स में 96% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ की है, जो एक शानदार आंकड़ा है। कंपनी का ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये 9% के आसपास रहता था लास्ट के 3 ईयर्स पहले, बट कंपनी लास्ट के 3 ईयर से काफ़ी अच्छा ग्रो करती हुई चली आ रही है।
कंपनी को मार्च क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है, कंपनी को घाटा हुआ था 307 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर भी -34 थी। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो गया था वो भी माइनस में गया था, यानी 912 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था नेट प्रॉफिट में। वहीं अर्निंग पर शेयर भी ₹1.02 माइनस में थी। रेवेन्यू में जरूर ग्रोथ देखने को मिली थी, 4040 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया था, बट अभी कंपनी का प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा है। जब तक कंपनी का प्रॉफिट निकल के नहीं आता है, आपको स्टॉक प्राइस में एक मजबूत स्थिति आती हुई अभी नहीं दिख रही है। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो इस स्टॉक में 14% के आसपास के पास प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, वहीं 88% से ज़्यादा की होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है। अगर लास्ट के 6 मंथ से आप कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। दिसंबर 2021 में कंपनी के पास 16% के आसपास की होल्डिंग थी और ये होल्डिंग जून में 14.92% ही रह गई है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को जरूर लास्ट के क्वार्टर से बढ़ाया है, 9.43% की एफआईज की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, यानी एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स को अच्छी उम्मीद है इस स्टॉक में कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। वैसे भी ये स्टॉक आपको 50% लो पे मिल रहा है, तो ये स्टॉक में अगर इस लेवल पे निवेश किया जाता है तो ये स्टॉक आपको करीब 20 से 25% का रिटर्न शॉर्ट टर्म के अंदर भी देता हुआ दिख सकता है। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस समय 63% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेशित है, 63% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगा रखा है। बट जिस हिसाब से एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स का इस स्टॉक में पैसा लगा है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स का इस स्टॉक के ऊपर भरोसा दिखाने का मतलब है कि इस स्टॉक में उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको फिर से एक मल्टीबैगर रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। स्टॉक के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्टॉक का जो 3 मंथ पहले 36 पे स्कोर फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर रन कर रहा था वो इस समय गिर के 12 पे आ गया है। बट उम्मीद की जा रही है कि ये फाइनेंशियल ट्रेंड अभी निगेटिव में नहीं गया है और जिसकी वजह से अगर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये स्कोर आपको फिर से इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस लेवल पे एंट्री करना अच्छा फैसला हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा लॉन्ग टर्म के माइंडसेट में भी, तो आप इसको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। ये इस स्टॉक के लिए इस समय सबसे अच्छी चीज़ है और स्टॉक प्राइस अपने हाई से 50% लो पे मिल रहा है, तो इस समय बाइंग का एक अच्छा मौका दे रहा है ये स्टॉक। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।